नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। फुर्सत वह क्षण है जिसमें कुछ अच्छा किया जाए। तो आज संडे है तो हम लोग 2024 में होने वाले सभी एग्जाम के लिए टॉप करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन ने शपथ लिया है। ठीक है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन नया मुख्यमंत्री बना झारखंड का। नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है। तो विश्व आर्द्र भूमि 2024 का विषय है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण है। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं ये प्रसन्ना बी बराले। ये सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश बने हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो अभी डी.वाई. चंद्रचूड़ ही है। तो ये ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश जो है अभी डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। इनका नवंबर 2024 तक कार्यकाल है। तो ये याद रखना है ना, ये डी.वाई. चंद्रचूड़ है ना, अभी मुख्य न्यायाधीश यही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया इनसेट 3DS उपग्रह क्या है। तो इनसेट 3DS उपग्रह क्या है। एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। ठीक है, इनसेट 3DS उपग्रह क्या है, एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 ये मिला है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। ठीक है, ये याद रखना है, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अच्छा, पहले ये समझते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जो खेल रत्न है इसका नाम पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसी का नाम 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है। तो ये 2023 का चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को मिला है। और अगर पूछा जाए करंट अफेयर में कि चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। ठीक है, सात्विक साईराज भी बैडमिंटन खिलाड़ी है। अच्छा, 2022 का अगर पूछ लिया जाए कि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसे मिला, तो इससे मिला है शरत कमल अचंता को मिला है। ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुआ था 1961 में। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 से। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, तो LV-M3-M4 से लॉन्च किया गया। अब यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इसके सारे चीज़ें आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब रेलवे NTPC का एग्जाम हो रहा था तो उस समय क्या है ना, जब लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था तो चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए ध्यान रखना है, आपको तीनों याद रखना है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, 2 कब लॉन्च हुआ और 3 कब लॉन्च हुआ। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान प्रथम जो है ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च हुआ था कब, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। यानी कि चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। अच्छा, ये चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कब किया था, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था ना। 23 अगस्त, चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। तो ये ध्यान रखना है इतनी सारी चीज़ें। और इससे भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो चंद्रयान 3 है ये कहाँ से लॉन्च किया गया। तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, श्रीहरिकोटा है कहाँ। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है और श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहीं से लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3। और ध्यान ये याद रखना है आपको कि जो चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों है ना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। यानी तीनों को वहीं से एक जगह से ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ये सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया है। तो भारत में जो शून्य बेस बजट है इसका प्रयोग किया गया था 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट है वो बजट जो है 2021-22 का है ना, 2021-22 का बजट है। और ये ध्यान रखना है, कोई भी पहला चीज़ होता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत का पहला पेपरलेस बजट वो है बजट 2021-22 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स, 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो तेलंगाना में हुआ था, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हुआ था ना। 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। और ये ध्यान रखना है तमिलनाडु में हुआ था, है ना। 6ठे खेलो इंडिया युवा गेम्स तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था। तो 1 नंबर पर कौन सा राज्य रहा था। तो महाराष्ट्र रहा था, है ना। खेलो इंडिया युवा गेम्स जो कि तमिलनाडु में हुआ था, उसमें प्रथम स्थान पर कौन था। तो महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जो पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन बने हैं। तो ये बना है विराट कोहली, है ना। विराट कोहली को ICC जो क्रिकेट परिषद है पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। किसे। तो विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो है वो कौन बना है। तो इमर्जिंग जो होता है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है रचिन रविंद्र, खिलाड़ी हैं ये न्यूजीलैंड के, है ना। रचिन रविंद्र को चुना गया है पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर। इमर्जिंग क्रिकेटर में होता है कि जो नया जिसका होता है डेब्यू होता है और वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो ये रचिन रविंद्र एक नए खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के अच्छे खिलाड़ी हैं, इसे चुना गया है पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। नेक्स्ट है 6वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023-24 में इतिहास में पहली बार 2024 में किस नए खेल को शामिल किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है स्क्वैश खेल को, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर क्या है। तो 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 का शुभंकर है वीरा मंगाई, है ना। वीरा मंगाई है इसका शुभंकर। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, है ना। 888 888 सीटें लोकसभा के लिए। और राज्यसभा के लिए कितने हैं। तो 384 सीटें हैं। अगर टोटल पूछे कितनी सीटें हैं संसद में, नए संसद में, तो 888 और 384 को जब ऐड करेंगे तो 1272 आएगा, यानी कि 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट है नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा के 384 सीटें हैं। राज्यसभा के 384 सीटें हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो नए संसद भवन की आधारशिला मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को रखा था, है ना। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखा था। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। तो नए संसद भवन का डिज़ाइन ये तैयार किया है ये कंपनी HCP डिज़ाइंस, है ना। HCP डिज़ाइंस तैयार किया गया। ये व्यक्ति का एक नाम है जो HCP, उनका नाम पर ये कंपनी का नाम है HCP डिज़ाइंस ने तैयार किया है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो नए संसद भवन का निर्माण जो है ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है ना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितने सीटों का बृहद हॉल बनाया गया, यानी कि टोटल, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के संयुक्त सत्र के लिए टोटल कितनी सीटें हैं। तो 1272 है। नेक्स्ट है पुराना संसद भवन का ये कब बनकर तैयार हुआ था। तो पुराना संसद भवन ये तैयार हुआ था कब, 1927 में तैयार हुआ था ना। इसका करेक्ट आंसर है 1927 में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है कि लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक क्या है। तो लड़कियों के बाल विवाह में
देश में बिहार की रैंक है 1, ठीक है, ये याद रखना है। लड़कियों के बाल विवाह में देश में बिहार की रैंक क्या है, तो नंबर 1 पर है बिहार। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, सारे सेलेक्टेड करेंट अफेयर इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ कुल 74 पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट है ना कि कितने पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 84 पाठ्यक्रमों को दिया जा रहा है, ये सॉरी 74 है ना, 74 पाठ्यक्रमों को ये लाभ दिया जा रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। 74 है ना, 74। तो दोस्तों इस तरह से पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।